Assalamu alaikum students, this is your grade 5 SST course and I am your teacher Ms. Mahwish. As you know, in our previous class we started the chapter the economics of good life कि ज़िंदगी के गुजारने के लिए एक इकोनॉमी की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है. Today we will do the its exercises. Now come to page number 95 of your book. Exercise number B. Exercise number A is about the question answers. We will do it in the next class. Exercise number B. There are 3 questions a country needs to consider to decide how to develop its economic system. Match each questions to its explanatory question. Okay. किसी भी इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए हमें जो है 3 बेसिक चीज़ चाहिए होती है. ठीक है, 3 क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ वो तीनों क्वेश्चंस मेंशन है और उसके डिस्क्रिप्शन हैं. आपने यहाँ करना तो मैच है, लेकिन व्हाट आर दीज 3 क्वेश्चन. व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस. नंबर 1, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस. किस चीज़ की प्रोडक्शन की जाए. हाउ इज़ इट टू बी प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए. फ्रॉम होम आर दीज टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, यानी क्या बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए और किस तरह बनाया जाए. ये 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस. ठीक है, इकोनॉमी के लिए हमें लोगों को क्या प्रोवाइड करनी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज. तो व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस मीन्स व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या गुड्स प्रोवाइड करनी है फैसिलिटेट करने के लिए लोगों को, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इट टू बी प्रोड्यूस, किस तरह बनाई जाए. व्हाट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विल बी यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, डेफिनेटली कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे. वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, ये मालूम करना होता है इकोनॉमी को. एंड नंबर लास्ट, फॉर होम आर दीज टू बी प्रोड्यूस, किन के लिए बनाए जाए. हु विल रिसीव एंड कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, किसके लिए बनाया जाए. लेट्स सपोज अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर जो है आपके सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्लोथिंग बिजनेस ना, आपके पास क्लोथिंग बिजनेस, आपने सोचा है कि व्हाट टू बी प्रोड्यूस, क्लोथ्स बनाने में. ठीक है, किसके लिए बनाने, बड़ों के लिए बनाने. किसके लिए बनाने, बड़ों के कपड़े बनाने, बच्चों के कपड़े नहीं, बड़ों के कपड़े बनाने. तो हाउ इज इट टू बी प्रोड्यूस, उसके लिए हमें कुछ जो है बड़ों वाला मटेरियल चाहिए होगा. ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम कपड़ों में उसमें बच्चों किड्स के कपड़े लगा के वो बेचना शुरू कर दें. ठीक है, तो व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए. फ्रॉम होम आर दीज टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए जाए. एंड व्हाट रिसोर्सेज टू बी प्रोड्यूस, व्हाट रिसोर्सेज वी वुड बी अप्लाई इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग्स, क्या क्या रिसोर्सेज यूज की जाए. ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर बी है. नाउ कम टू दी एक्सरसाइज नंबर एफ. पेयर वर्क है यहाँ पर. वर्क आउट द टास्क विद योर पार्टनर एंड अटेम्प्ट इट. हियर आर द पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द करेंसीज in the world. The name of the countries are jumbled up under the pictures. Unscramble the country's name and write it in the blank spaces. यहाँ ये कुछ डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी करेंसीज मेंशन है, उनके नेम्स करेंसीज बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में मेंशन है, लेकिन उनकी जो कंट्रीज के नेम है वो अनजम्बल है. यू हैव टू जम्बल इट और अनस्क्रैम्बल इट. येन हमें पता है जापान की करेंसी, हमने इसको अनजम्बल किया है, जापान लिख दिया. अफगानी इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान. रुपी इंडिया की करेंसी है. यहाँ पे इंडिया के वो जो नेहरू हैं, गांधी हैं, वो बने हुए हैं. दैन रील जो हम कहते हैं वो बेसिकली ब्राज़ील की करेंसी है. युआन चाइना की करेंसी को कहते हैं. एंड सऊदी अरबिया की करेंसी क्या होती है, रियाल. ठीक है, ये आपने अनजम्बल करने हैं ये सारी ये पेयर वर्क में. ठीक है, सेकेंड आपने वो 3 क्वेश्चंस का काम किया है. उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है. वाई डू वी नीड मनी, मनी क्यों ज़रूरी होती है. किसी भी इकॉनमी को चलाने के लिए डेफिनेटली वी नीड मनी ना. वी नीड मनी फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज वी रिक्वायर फॉर अ हैप्पी लाइफ. एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है. सो वी नीड मनी फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज वी रिक्वायर फॉर अ हैप्पी लाइफ. नाउ कम टू द D2. Name the things you need and write their approximate price and the reason why you need them. यहाँ 3 कॉलम है, आइटम्स, प्राइस एंड वाई आई नीड इट. यहाँ पे क्या करना है, आइटम्स आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उन 5 आइटम्स के नाम लिखते हैं. क्लोथ्स की ज़रूरत है, फूड्स की ज़रूरत है, स्टेशनरीज की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है. ठीक है, वो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको बेसिक चाहिए होती हैं, उनके प्राइस मेंशन करने हैं अपने. और वाई आई नीड इट, मुझे क्यों ज़रूरत है इसकी, उसका रीज़न लिखना है. दिस इज़ योर होम टास्क, यू हैव टू डू इट. So this is your today's work. Kindly do this work and we will do its question answers and the other 2 exercises in the next class. Thank you.